that is substitution method of linear equation in two variables. Example number 1. Solve x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4 by substitution method. So let's see how to solve. So before I proceed, एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. दोनों इक्वेशन दिए हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को आप खुद चूज करिए, उनमें से किसी एक वेरिएबल को आप आइसोलेट करिए, मतलब एक तरफ लेके आइए और मतलब रीअरेंज करके. अब आपको एक नया इक्वेशन दिखेगा, इस इक्वेशन को आप पुट करेंगे दूसरे वाले जो गिवन इक्वेशन है, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जहां पे आप सिंगल वेरिएबल रहेगा, उसको सॉल्व करके उस सिंगल वेरिएबल का वैल्यू निकाल दीजिए. जो भी वैल्यू आपको मिलेगा उसको आप वो थर्ड इक्वेशन जो रीअरेंज इक्वेशन था वहां पे पुट करिए और आपको जो प्रीवियस वेरिएबल जिसको आपने आइसोलेट किया था उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. अभी स्टेप 1 हमने इक्वेशन को लेबल कर दिया हुआ एज 1 and 2. स्टेप 2, नाउ रीअरेंज एनी वन ऑफ द इक्वेशन से. हमने इक्वेशन 2 को रीअरेंज किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस वाई को वो साइड लेके जाऊंगा तो प्लस वाई हो जाएगा. तो मुझे मिलेगा x = y + 4. इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब इसी इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूंगा. मैंने इक्वेशन 2 को चूज किया, रीअरेंज किया, x वेरिएबल को आइसोलेट किया एंड देन उसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में. ठीक है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. ये देखिए x की जगह पे मैंने y + 4 लिख दिया है, प्लस y = 14. अब y + y हो गया 2y + 4 = 14. 4 वो साइड चला जाएगा तो +4 बन जाएगा -4. 14 - 4 हो गया 10. 2 10 को डिवाइड करेगा और y का वैल्यू आ जाएगा 5. चेक करते हैं, आ गया y का वैल्यू 5. अभी जो वैल्यू मुझे मिला एक वेरिएबल का, उसको मैं कहां पे पुट करूंगा? उसको मैं पुट करूंगा यहां पे इसी इक्वेशन में, जो थर्ड इक्वेशन मैंने कहा, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड इक्वेशन में x वेरिएबल आइसोलेटेड है. तो मैं इधर y का वैल्यू जैसे पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा? x = y + 4 where y is 5, so x = 5 + 4 that is 9. So x का वैल्यू we get it as 9. Let's see. Step 3. Now putting y = 5 in equation number 3. X = y + 4. So x = 5 + 4. We get x = 9. Solution is x, y = 9, 5. That's all. इतना ही आपको सॉल्व करना है. और यही तो सॉल्विंग है, ये बकायदा बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया. आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में दिए गए नंबर्स है, कोएफिशिएंट. तो पहला इक्वेशन है 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड 0.4x + 0.4y = 2.3. अभी हमें क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को हटाना है. तो कैसे हटाएंगे देखते हैं. सॉल्यूशन स्टेप 1, रीअरेंजिंग एंड नंबरिंग द इक्वेशंस. नोट, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि अगर 0.2 है, अगर डेसिमल पॉइंट को मैं हटा रहा हूं तो नीचे मुझे 2/10 लिखना है. मतलब कैसा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, अगर एक डिजिट है तो आप पॉइंट हटा दीजिए और 2 के नीचे एक 0 लेके आना है. अब 0 ऐसा नहीं आएगा, वो 1 के साथ आएगा. तो जैसे 1 और 0 हो गया मतलब 10, तो हो गया 2/10. अगर 0.02 होता, 0.02, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो आप पॉइंट हटा दीजिए और वो 2 डिजिट्स के बदले नीचे डिनोमिनेटर में 2 0 आएगा 1 के बाद, मतलब हो जाएगा 2/100. ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है, आप इसको ट्राई करिएगा. तो 0.2 को मैंने यहाँ पे लिखा है 2/10, 0.3 को लिखा है 3/10. तो रीअरेंज भी हो रहा है एंड नंबरिंग भी करेंगे. तो 0.2 हो गया 2/10, 0.3 हो गया 3/10, 0.4 हो गया 4/10, 0.5 हो गया 5/10. अब कॉमन डिनोमिनेटर में इधर 10 है तो मैं उसको लिख रहा हूँ 2x + 3y the whole upon 10 = 13/10. Likewise 4x + 5y upon 10 equals जो 2.3 था वो बन गया 23/10. अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 10 है तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे. अब स्ट्रेट अवे हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाता है. 2x + 3y = 13 and 4x + 5y = 23. So इस तरह से इक्वेशन 1 and 2 हमें मिलता है. Let's see the next step. Step 2, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है. So what we have to do is we have to again rearrange any one of the equation and resubstitute it in the other. तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को चूज किया. We wrote it as 2x = 13 - 3y. Therefore x = 13 - 3y upon 2. Calling it as equation number 3. Putting or substituting equation 3 in equation 2, which is 4x + 5y = 23. तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 13 - 3y upon 2 plus 5y = 23. अब 2 and 4 यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो हम लोग उसको कट कर रहे हैं. तो 2 1 2 2 जा. तो अब ये ब्रैकेट के बाद कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 2. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 13 2 26 हो जाएगा एंड 3 2 6.
So we get 26 minus 6y plus 5y equals to 23. अब minus 6 plus 5 is minus 1 and 26 को भी बोथ साइड ट्रांसपोज करेंगे, बन जाएगा 23 minus 26, बड़े वाले का साइन नेगेटिव इसीलिए नेगेटिव, 26 minus 23 is 3. अब दोनों तरफ से माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा y का वैल्यू है 3. यही 3 को हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में. कौन सा था इक्वेशन नंबर 3? इधर ही है, 13 minus 3y by 2. चलिए आगे देखते हैं. स्टेप 4, putting y equals to 3 in equation 3, x equals to 13 minus 3y by 2, 13 minus 3 into 3 upon 2. So 13 minus 9 becomes कितना? 4. 4 upon 2 is 2. Therefore x is equals to 2. We get x equals to 2 and y is equals to 3. So the solution is x comma y equals to 2 comma 3. I hope आपको ये समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ. √3x plus √3y equals to 0. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये √2 है, √x के साथ नहीं है, √3 है, √y के साथ नहीं है. लाइकवाइज दूसरे इक्वेशन में भी वो इंप्लीमेंट होगा. आगे देखते हैं. नंबरिंग द अबव इक्वेशंस एंड रीअरेंजिंग. यहाँ पे y आना चाहिए, y नहीं है, मैंने आपके लिए लिख दिया है. रीअरेंज कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, उसको लिखा गया है √3x इक्वल्स टू √8y. अभी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना है, तो x विल बी इक्वल्स टू √8 by √3 into y. आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि मैंने √3 को √8 के नीचे पुट कर दिया है यहाँ पे, और इस तरह से मुझे ये √8 by √3y ऐसा एक इक्वेशन नंबर 3 मुझे मिल रहा है. आगे बढ़ते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. तो हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दिया है, आपको दिख रहा है, x के जगह पे मैंने इसे पुट कर दिया. ठीक है, आगे देखते हैं. नोट दैट √3 और √8 अभी ये जब मल्टीप्लाई होंगे तब आप रूट को कॉमन कर सकते हैं. तो यहाँ पे रूट हो गया कॉमन, देखिए इधर कॉमन हो गया दोनों के लिए. 8 2 16 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो गया 4. ठीक है, तो मुझे मिल रहा है √16 by √3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0. अब इसी √3 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. मुझे क्या मिला? अभी √16 हो गया 4, तो 4y, √3 into √3 हो जाएगा 3, तो 3y, √3 into 0 हो गया 0, तो 4y plus 3y equals to 0 हो गया, 7y equals to 0, तो y बन गया equals to 0. तो अब यही वैल्यू को हम कहां पे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3, which was x equals to √8 upon √3y. अब y का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू भी 0 ही आना चाहिए. देखिए x का वैल्यू भी 0 आ गया. सो द सॉल्यूशन इज x, y equals to 0, 0. यस, इसका आंसर अनोखा है, ये 0, 0 है. एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. अभी फिर से फ्रैक्शन आ गया. अभी तो मैंने आपको टेक्निक तो बताया है. फ्रैक्शन जब भी आएगा आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सो रीअरेंजिंग एंड नंबरिंग. देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट हो रहा है. 3 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 9x. 2 5y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 10y. 2 3 6 6 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा -12. सो वी गेट 9x - 10y equals to -12. We call it as equation number 1. Likewise, जो सेकंड वाला है, सेकंड इक्वेशन जिसे अभी तक हम लोगों ने नंबर नहीं किया, यहाँ पे भी 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y, 3 2 6 6 को आप ऊपर की तरफ डाल दो 13/6 के जगह पे. अब 6 into 13/6 है, 6 6 कैंसिल हो जाएगा. देखिए 6 6 कैंसिल हो गया, तो हमें इक्वेशन मिल रहा है 2x + 3y = 13. We call it as equation number 2. Step 2, on rearranging equation 2 to form equation 3. Substitution method भूलना नहीं है आपको. So 2x equals to 13 minus 3y, 2 को नीचे डाल देंगे, x equals to 13 minus 3y by 2. We call it as equation 3. इसको हम लोग को कहां पे पुट करना है? 2 को रिफॉर्म किया, 2 को रिफॉर्म किया, पुट करेंगे 1 में. So 9x minus 10y equals to -12. So 9 in the bracket 13 minus 3y by 2 minus 10y equals to -12. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा? 9 in the bracket 13 minus 3y minus 20y equals to -24. ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. फिर -27 और -20 दो माइनस है, तो ऐड करना है आपको, -47 हो जाएगा. एंड यहाँ पे लेफ्ट में 117 है जो कि राइट में शिफ्ट हो जाएगा. ये चला गया राइट में, तो ये हो जाएगा -117. ठीक है, अब आपको फिर से दो माइनस है, तो ऐड करना है, आपको आ जाएगा 141. तो y इक्वल टू 141/47. तरह सोचना कि 7 के टेबल पे यूनिट्स प्लेस में 1 कब आता है, तो 7 3 21. चेक करके देखते हैं. अरे आओ 47 into 3, आपको चेक करके देखिए, जरा कैलकुलेट करके देखिए. 47 into 3, आपको आंसर 141 आना चाहिए. तो y का वैल्यू हो गया 3. इसको हम लोग पुट करेंगे बैक टू इक्वेशन नंबर 3, जो कि है x equals to 13 minus 3y by 2.
फिर से 13 माइनस 3y मतलब 13 माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9, 13 माइनस 9 हो गया 4, 4/2 हो गया 2, x का वैल्यू भी 2। अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा? सोल्यूशन विल बी x, y इक्वल्स टू 2, 3। अब देख रहे हैं मेरे साथ, देखिए एग्जैक्टली सेम स्टेप जो हम लोगोने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, आई मीन प्रीवियस टू प्रीवियस। आ गया सोल्यूशन। अरे बहुत सिंपल है ये सारे, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये बहुत सिंपल है। आफ्टर द लेक्चर चाहिए तो ये वीडियो आप दोबारा देखिए, जो जो सम्स में आपको डाउट आ रहा है एक आध बार आप खुद सॉल्व करके देखिए। आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू कि आपको सब क्लियरली आ जाएगा और आप इसमें मास्टर भी बन जाएंगे। मास्टर बनना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। नाउ 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। ये बहुत अनोखा क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा गया है, तो ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, y और x निकालना है। y और x का वैल्यू निकालने के बाद ये जो y = mx + 3 है इसमें पुट करना है और वहां से m का वैल्यू निकाल लेना है, बस। सब प्रोसेस सेम है, x और y निकालने का प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन मेथड का पूरी तरह से सेम है, बस लास्ट में इस इक्वेशन में वो x और y का वैल्यू पुट करना, m का वैल्यू। तो मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा यहाँ पे। रीअरेंजिंग एंड नंबरिंग टू फॉर्म इक्वेशन नंबर 3। तो पहला इक्वेशन 1 और 2 दे देते हैं और रीअरेंजिंग इक्वेशन नंबर 2 we get इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 रीअरेंज होकर के हो जाता है 2x = -24 + 4y। अभी मैंने 2 को नीचे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे इधर भी 2x ही है, इधर भी 2x ही है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो -24 + 4y इसको डायरेक्टली इधर पुट करूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। सो -24 + 4y + 3y = 11, 7y = 11 + 24 हो गया 35, so y = 5। अब इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि -2x = -24 + 4y, 4 5 20, -24 + 20 हो गया -4, 2 को 4 के नीचे डाल दिया, x का वैल्यू आ गया -2। The solution x, y is -2, 5। To find the value of n, y = mx + 3, y की जगह पे आप 5 डाल दीजिए and x की जगह पे -2 डाल दिया। अब यही जो 3 है आप इसको इधर लेके आइए, तो क्या होगा, 5 - 3 हो गया 2, 2 = -2m। अब ये -2m को आप इसके नीचे चले लेके आइए यहाँ पे, तो m का वैल्यू क्या बन जाएगा, -1। खत्म, आपका सोल्यूशन डन। इस तरह से we are finished our part 2 substitution method. We'll begin with part 3, which is Cramer's rule method.